हेलो बच्चों, वेलकम टू 24/7। मैं हूं आपके साथ प्रिया और यहाँ पढ़ते हैं आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स इन अ कंप्लीटली सिंप्लीफाइड मैनर। और बच्चों, इसी सिंप्लीफाइड मैनर में शुरुआत हो चुकी थी हमारी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 की, विच इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड सिर्फ शुरुआत ही नहीं हुई थी, हमने काफी सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जैसे कि ये सारे। तो अगर आपने ये टॉपिक्स अभी तक नहीं समझे तो फटाफट से जाकर समझ लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि हम आज क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो बच्चे हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे जो आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ही रिलेटेड है, जिसको हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन उसमें अभी भी काफी सारी चीजें समझनी बाकी हैं। ओके, अब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में समझा था कि इसकी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। फिर हम लोगों ने और बात की थी कि इसमें कुछ असम्पशंस रहती हैं जिनको हम लेकर चलते हैं और इस कर्व को बनाते हैं। हमने स्केड्यूल एंड कर्व समझा था, हमने प्रॉपर्ली कर्व बनता कैसे, ये सारी चीजें देखी थी। देन हमने इसके दो फीचर्स पढ़े थे। अब जल्दी से मुझे ये बता दो कि मैंने वो दो फीचर्स बताए क्या थे। अब अगर बच्चों ने ध्यान से सुना हो तो बच्चे कहेंगे कि मैम, एक फीचर आपने बताया था कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है या फ्रंटियर है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वेरी गुड बच्चों, आपने बिल्कुल ध्यान से सुना है। सेकेंड थिंग इज कि ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। मैम, आपने तो ये समझा दिया, आप ये रिपीट क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसी से एसोसिएटेड कोई पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि क्या आपका पीपीसी कॉन्केव के अलावा किसी और शेप का भी हो सकता है, तो आप लिख देंगे कि नहीं, हमने पढ़ा है इट इज ओनली कॉन्केव टू दी ओरिजिन, तो ये कॉन्केव ही है। अब यही चीज आज आपको समझानी है कि आपका जो पीपीसी है, हमने पढ़ लिया कि वो कॉन्केव टू दी ओरिजिन है, ये इसका बेसिक फीचर है कि कॉन्केव टू दी ओरिजिन होता है। लेकिन बच्चे, ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन भी हो सकता है, ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। अब क्यों हो सकता है ऐसा, ये समझते हैं। पहले आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे बताइए कि हमने कॉन्केव टू दी ओरिजिन क्यों कहा था। मैम, आपने बताया था इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से। वेरी गुड, मैंने कहा था कि इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। तो मैम, फिर ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होगा? डिक्रीजिंग एमआरटी की वजह से। ओके, इंक्रीजिंग की वजह से कॉन्केव था, तो डिक्रीजिंग की वजह से हम लोगों ने कह दिया कि ये कॉन्वेक्स है। तो मैम, स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? कांस्टेंट एमआरटी की वजह से। बच्चे, कांस्टेंट एमआरटी की वजह से। मैम, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, ये क्या है? देखिए, मैंने आपको कॉन्केव टू द ओरिजिन का क्या लॉजिक बताया था कि जब आपने एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, तो जो आपने दूसरे गुड्स की यूनिट सैक्रिफाइस करी, वो इंक्रीज हो रही थी। वो क्या हो रही थी? वो इंक्रीज हो रही थी। इसीलिए जो आपका पीपीसी था वो कॉन्केव शेप का आ रहा था। कैसा आ रहा था मैम? कुछ इस तरीके से दिख रहा था, राइट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपने जो दूसरे गुड की यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, अब वो सैक्रिफाइस इंक्रीज नहीं हो रहा जैसा यहां हो रहा था, बल्कि वो सैक्रिफाइस डिक्रीज हो रहा है। और इस सैक्रिफाइस के डिक्रीज होने की वजह से ही जो डिक्रीजिंग एमआरटी आता है और हमारा जो पीपीसी है वो कॉन्केव ना होकर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाता है। तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा तो पीपीसी कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, एंड मैम, अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, जब एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो आपने दूसरे गुड्स की यूनिट का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो अगर ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो बल्कि कांस्टेंट रहे, तो आपका पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यानी कि आपका पीपीसी कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो आई होप आपको कॉन्केव कब होगा, कॉन्वेक्स कब होगा, स्ट्रेट लाइन कब होगा और क्यों होगा, ये तीनों ही रीजंस हम लोगों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ लिए हैं। ठीक है, अब आज हम लोग जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, एक बारी उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस के बारे में। अटेनेबल मतलब जो आप अटेन कर सकते हैं, जो भी आपके लिए अचीव करना पॉसिबल है, एंड अनअटेनेबल मतलब जो आप अटेन नहीं कर सकते, जो अचीव करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। और जनरली हमारे लिए कौन सी चीजें अचीव करना पॉसिबल नहीं होता? जो हमारी कैपेसिटी से बाहर होती हैं, जो हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, अपनी पीपीसी से समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। देखिए बच्चे,
आपको मैंने समझाया था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका बना है, ये कर्व अगर हम इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे, हम कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं और उस पॉइंट से हमें पता चलता है कि हमने इतना प्रोडक्शन कॉटन का करना है और इतना प्रोडक्शन हम वीट का कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज एंड अपनी टेक्नोलॉजी जो कि हमें गिवन है उसका यूज कर। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो ये वाला पॉइंट भी चूज कर सकते हैं ना। अगर आपको कोई और पॉइंट चाहिए तो आपने कहा चलो ये नहीं लेते, हम इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं हमारे कॉटन का और इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं वीट का। मतलब पीपीसी पर आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा वो कॉम्बिनेशन, यानी कि आपने कितना कॉटन और कितना वीट प्रोड्यूस करा। लेकिन यहां से अगर हम एक पॉइंट और समझें कि अगर मैं कहूं इस पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है, लेट्स से कि इस पीपीसी के यहाँ पर कोई पॉइंट है। अब मैं अगर इस पॉइंट से समझूं तो यहाँ पर तो हमने कॉटन का प्रोडक्शन इतना किया और हम लोगों ने यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन इतना किया, तो क्या हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं? हमारे पास इतने रिसोर्सेज और इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यस मैम है, क्योंकि जब हम लोग इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं तो हम कम से कम इतना तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं। इसमें तो हम लोगों ने फिर भी कॉटन और वीट का प्रोडक्शन अगर हम कंपेयर कर देखें तो कम किया है। तो हमारे पास मिनिमम इतने रिसोर्सेज और इतनी टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है ही, मैक्सिमम इतने रिसोर्सेज एंड इतनी टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है ही कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना प्रोडक्शन करना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बस फिर यहीं से समझ लीजिए कि क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर, ये जो आपका कर्व है इस पर, एंड इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप अपने जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड जो आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका यूज कर प्रोडक्शन कर सकते हैं। इतना प्रोडक्शन कर पाना आपके लिए पॉसिबल है। इट मीन्स यहाँ के जो अंदर का ये जो रीजन है इस पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे या फिर आप अपने पीपीसी पर कोई भी पॉइंट लेंगे बच्चे, तो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा या जो पॉइंट आएगा वो सब आपके लिए अटेनेबल होगा। क्या होगा? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो सारे। ठीक है, कहां से कहां तक? जो भी रीजन आपके पीपीसी के अंदर है या फिर अगर आप पीपीसी पर भी कोई भी पॉइंट पिक करेंगे तो वो सारे के सारे आपके लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे। लेकिन मैम आपने तो एक अनअटेनेबल भी बोला। हाँ जी बच्चे, पीपीसी के बाहर कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी और उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। यहीं तक आपकी लिमिट है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो मैक्सिमम आप जितना जा सकते हैं दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए वही हमें पीपीसी दे रहा है। तो इसके बाहर अगर कोई भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, तो वो आपके लिए अटेनेबल है ही नहीं। उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है, उतने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हो तब हम यहाँ जाके प्रोडक्शन कर पाएं, लेकिन अभी हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हम बाहर जाकर इस पीपीसी से बाहर जाकर कुछ भी अटेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी के बाहर होगा तो वो हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन या पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब कि हम उस पॉइंट पर जो भी वीट का प्रोडक्शन होगा या जो कॉटन का प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं इस पर लेकर कि उनका मीनिंग क्या रहता है। देखिए बच्चे, अगर जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उस पर आपने कोई भी पॉइंट चूज किया है या कह लीजिए आपने कोई भी कॉम्बिनेशन चूज किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कॉटन का इतना प्रोडक्शन होगा और वीट का इतना प्रोडक्शन होगा हमारे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर, या फिर आप ये कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं या फिर आप ये कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं, अपने पीपीसी पर कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो जब भी आपने अपने पीपीसी के ऊपर पीपीसी पर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज किया है, अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज कर आप उस कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इट मींस आपने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया है। क्या किया है आपने? अगर आपके पीपीसी पर कोई भी पॉइंट है तो आप कहेंगे कि यहां पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, यानी कि जितनी भी हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी, हम जितना भी प्रोड्यूस कर सकते थे, हम लोगों ने उनका प्रॉपर यूज करा और हम लोगों ने पीपीसी पर ही कोई कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करा। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी तो हम लोगों ने ये भी समझा कि अगर पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पीपीसी के अंदर है,
तो ये हमारे लिए अटेनेबल है, मतलब कि हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी में है कि हम कॉटन इतना प्रोड्यूस कर ले, वीट इतना प्रोड्यूस कर ले, या फिर कॉटन थोड़ा कम कर देते हैं, वीट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा तो क्या कहेंगे, हमने ये समझा कि यहाँ से यहाँ तक सब अटेनेबल है, लेकिन अगर अंदर कोई पॉइंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आप पीपीसी पर कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने उतने रिसोर्सेज और उतनी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, आपने तो कम प्रोडक्शन किया है। इट मीन्स आपके पास अवेलेबल था, आप यूज कर सकते थे, आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो यानी कि यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आपने अपने रिसोर्सेज को पूरे तरीके से यूज नहीं करा, जितना प्रोडक्शन आप कर सकते थे उन दोनों गुड्स का उतना आपने नहीं किया, तो यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया है। और बाहर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो मैंने बताया कि वो अटेनेबल ही नहीं है, वो अनअटेनेबल है, या फिर हम इसको नॉन फीजिबल भी बोल देते हैं, नॉन फीजिबल रीजन भी बोल देते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो वो फीजिबल ही नहीं है। ओके, अब हम लोगों ने समझ लिया है कि हमारे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आप पीपीसी पर कहीं प्रोडक्शन करें। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब आपने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज नहीं करा और जितना आप प्रोडक्शन कर सकते थे उन दोनों ही गुड्स का उससे कम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नॉन फिजिबल रीजन, या फिर जिसे हम लोग कह देते हैं कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस जहां पर हमें मिलेंगे, वो हमारे पीपीसी के बाहर कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मूवमेंट अलोंग पीपीसी के बारे में। बच्चे बहुत सिंपल है, इसको फटाफट से कवर करते हैं। देखिए, मूवमेंट अलोंग पीपीसी को नाम से समझिए, पीपीसी के अलोंग ही मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है पीपीसी के अलोंग? फॉर एग्जांपल, आपके पास पीपीसी पर, लेट्स से कि आपके पास पीपीसी पर एक पॉइंट था, ठीक है, आपने मूवमेंट अलोंग पीपीसी करा, आप मूव कर गए अलोंग पीपीसी, तो आप कहीं मान लीजिए इस पॉइंट पर चले गए, या फिर आप कहीं इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। तो जब भी हम लोग पीपीसी के अलोंग ही मूव कर रहे हैं, यानी कि हम पीपीसी पर ही हैं, पीपीसी पर ही हैं, लेकिन हम एक कॉम्बिनेशन के बदले दूसरा कॉम्बिनेशन चूज कर ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉटन इतना था और यहाँ पर वीट इतना था, ठीक है, हमने कहा चलो ये नहीं प्रोड्यूस करते, हम लोग कॉटन इतना कर लेते हैं, तो हमने कॉटन को रिड्यूस कर दिया, हमने वीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। ओके, तो आप ये भी कर सकते थे, लेकिन आपने कहा चलो ये भी नहीं करते, हम लोग कॉटन इतना कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपने कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर आपने वीट के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया। तो यानी कि जब भी आप अपने पीपीसी पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन के बदले दूसरा कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं, लेकिन आप पीपीसी पर ही है, तो उसका मतलब होता है आपका मूवमेंट अलोंग पीपीसी हो रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें एक का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, दूसरे का डिक्रीज होगा, लेकिन आप रहेंगे पीपीसी पर ही। तो ये क्या है आपका मूवमेंट अलोंग पीपीसी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाना पीपीसी पर ही। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक है शिफ्ट इन पीपीसी और एक है पीपीसी में जो रोटेशन होता है। हम सबसे पहले समझ लेते हैं शिफ्ट इन पीपीसी को। अब आप लोग यहां पर फोकस कीजिए, किस वर्ड पर? आप लोग फोकस कीजिए शिफ्ट पर, ठीक है। अब शिफ्ट से मुझे एक बात बताइए, कई बार जब आप अपने क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो फ्रेंड से बोला होगा यार जरा शिफ्ट कर जा, मैं भी बैठ जाता हूँ यहाँ, या मैं भी बैठ जाती हूँ यहाँ, ठीक है। तो आपने जब उससे कहा कि शिफ्ट कर जा, तो वो जहां बैठा था उससे यहां मूव कर जाएगा, वहां बैठ जाएगा, या फिर इधर की साइड मूव कर जाएगा और यहां बैठ जाएगा। तो बच्चे बस यही है शिफ्ट इन पीपीसी भी, कि पीपीसी भाई यहां पर बैठा था, ठीक है, पीपीसी अपनी एक पोजीशन पर था। अब जो आपका पीपीसी है वो या तो अपनी पोजीशन से बच्चे कुछ इधर चला गया है, ठीक है, इधर चला गया, या फिर आपकी पीपीसी अपनी पोजीशन से कुछ इधर आ गया, तो बस पीपीसी में हो गया शिफ्ट। अब वो शिफ्ट इधर भी हो सकता है, वो शिफ्ट इधर भी हो सकता है, लेकिन हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शिफ्ट क्यों होता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शिफ्ट इन पीपीसी हो ही क्यों रहा है। तो शिफ्ट इन पीपीसी होने का जो रीजन है यहाँ पर शिफ्ट इन पीपीसी का, वो ये रहता है कि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई है? आपका चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो गया है। मैम इसका मीनिंग क्या है? अभी समझाते हैं बच्चे कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी के चेंज होने का मतलब क्या है। यानी कि जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी थी वो चेंज हो गई है। अब
चेंज हमेशा दो तरीके से होता है, एक चेंज हो सकता है कोई पॉजिटिव या फिर एक चेंज हो सकता है कोई नेगेटिव चेंज। ठीक है, अब पॉजिटिव चेंज को ऐसे समझिए कि आपके रिसोर्सेज में इंक्रीज हो गया, आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, या फिर जो आपकी टेक्नोलॉजी थी, तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हमने क्या माने थे कि हमारे फिक्स्ड थे, ये हमारी अजम्पशन थी। लेकिन हम अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या फिर जो हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो दो हमारी अजम्पशंस थी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो जाए, उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, ठीक है, तो वो पॉजिटिव चेंज होगा। तो पॉजिटिव चेंज क्या है कि रिसोर्सेज आपके इंक्रीज हो गए या फिर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, एडवांस हो गई है, में इसमें एडवांसमेंट आ गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव चेंज ये हुआ कि रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया। तो जो आपका पीपीसी है वो कहां जाएगा बच्चे, इधर या इधर? तो मैंने क्या कहा था, यहां कब जाएगा, जब भी हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट वर्ड गया ये, यहां पर कहा गया ये, तो जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हुए या हमारी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो हमारा पीपीसी अपनी इस पोजीशन से इस साइड को चला गया। तो हमने कहा कि ये राइट वर्ड शिफ्ट है। क्या है ये? राइट वर्ड शिफ्ट है, यानी कि ये यहां पर था और अपने राइट में चला गया, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चेंज हो, नेगेटिव चेंज मतलब कि हमने क्या कहा कि पीपीसी में शिफ्ट होता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंज होने की वजह से। अब अगर वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, यानी कि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, आप इसको और क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज हुआ है आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में, उसका मतलब होता है कि आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए या फिर आपका लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, तो पीपीसी चला गया राइट वर्ड। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चेंज आए, यानी कि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में नेगेटिव चेंज है, मतलब कि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। क्या हो गई है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी रिड्यूस हो गई है। अब ऐसा क्यों होगा? सेम लॉजिक है, यहां पर रिसोर्सेज इंक्रीज हुए थे, लेट्स से कि यहां पर हमारे क्या होंगे, रिसोर्सेज डिक्लाइन हो गए या हमारे रिसोर्सेज में डिक्रीज आ गया, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई थी, तो हम दोनों ही गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव नहीं हुई, बल्कि वो खराब हो गई, वो डिक्लाइन हो गई है, उसमें कुछ नेगेटिव चेंज हो गया, वो ऑब्सोलीट हो गई है। तो टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो डिक्लाइन कर गया है या वो डिक्रीज कर गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन दोनों ही केसेस को समझ लिया। अब जब जो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें कोई भी नेगेटिव चेंज आएगा, और नेगेटिव चेंज कब आएगा, हम लोगों ने दोनों रीजंस को समझा। तो अब इस बारी ये राइट में ना जाकर ये लेफ्ट में आ जाएगा। किधर आ जाएगा? इसमें जो शिफ्ट होगा हम उसको कहेंगे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो जब ये इधर आया तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, जब ये इधर गया तो राइट वर्ड शिफ्ट। और इस शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को आप अभी से ही समझ लीजिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी ये मूवमेंट एंड शिफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चलने ही वाला है। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने समझ लिया कि हमारा पीपीसी था, पीपीसी शिफ्ट कर सकता है, राइट वर्ड भी जा सकता है, लेफ्ट वर्ड भी जा सकता है। हमने समझा कि ऐसा क्यों होता है कि शिफ्ट इन पीपीसी की वजह से ये सब हो, तो हमने पूरा का पूरा लॉजिक समझ लिया है। लेकिन बच्चे एक बात और समझिए कि जब भी आपका ये जो पीपीसी है वो चाहे राइट वर्ड जा रहा है चाहे लेफ्ट वर्ड आ रहा है, दोनों में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो आपके दोनों ही गुड्स हैं उन दोनों का ही प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। या तो राइट वर्ड जाएगा तो दोनों का ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, या लेफ्ट वर्ड आएगा तो दोनों का ही प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, इनके दोनों के ही प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो शिफ्ट इन पीपीसी में एक बात ध्यान रखिए कि दोनों ही गुड्स पर फर्क पड़ रहा है, उनके प्रोडक्शन पर फर्क पड़ रहा है। अब हम लोगों ने जब हमारा शिफ्ट इन पीपीसी समझ लिया है तो हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बोला। राइट वर्ड शिफ्ट, जब आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, जब इंप्रूवमेंट या एडवांसमेंट हो गया आपकी टेक्नोलॉजी में, या फिर आपका जो लेवल ऑफ रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो गए हैं। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मैंने बताया जब भी कोई नेगेटिव चेंज होगा, जैसे कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपका डिक्लाइन कर जाएगा या फिर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे, तो उस सिचुएशन में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, विच इज रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है बच्चे? देखिए, रोटेशन आप समझ सकते हैं क्लॉक के एग्जाम्पल से।
एक क्लॉक है। अब क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक का एक पॉइंट, क्लॉक में जो सुई है उसका एक पॉइंट यहाँ पर ही रहता है, फिक्स रहता है, और वो दूसरा जो पॉइंट होता है वो ऐसे घड़ी में घूमता रहता है। तो रोटेशन भी बस यही है। रोटेशन को हम कैसे समझेंगे कि आपका रोटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है आपका, हम इसको लेकर चलते हैं, वो या तो इधर चला गया, ये वाला पॉइंट आपका या तो इधर चला गया, ठीक है, या फिर इधर आ गया। मतलब कि रोटेशन का मतलब क्या है कि एक गुड का प्रोडक्शन, एक गुड का जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है, दूसरे गुड के प्रोडक्शन या उसका जो पॉइंट है उसमें चेंज आ रहा है। तो ये मान लीजिए अगर इधर चला गया तो आपका पीपीसी कुछ ऐसा दिखने लगेगा, लेकिन अगर ये इधर आ गया तो आपका पीपीसी कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर ये फिक्स रहा, जबकि यहाँ पर ये या तो इधर को जा रहा है, राइट में जा रहा है, या फिर लेफ्ट में जा रहा है। और मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, अगर राइट में जाता है तो उसका मतलब क्या है कि आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए या आपकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव या एडवांस हो गई है। तो जब यहाँ पर ऐसा सिर्फ वीट के लिए हो रहा है, क्योंकि कॉटन का तो फिक्स्ड है, उसका पॉइंट यहाँ पर ही फिक्स्ड है, उसके प्रोडक्शन जो हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो जब आपका जो वीट का प्रोडक्शन है वो इस साइड को चला गया है, इसका मतलब है जो आपके लिए वीट को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज थे या जो टेक्नोलॉजी आपकी लगती थी उसमें इंप्रूवमेंट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि सिर्फ वीट के लिए ऐसा हुआ है। अगर वीट के प्रोडक्शन के लिए कोई पॉजिटिव चेंज आया है तो ये इधर चला जाएगा, आपका पीपीसी इधर से ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर वीट का जो आप प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए या जो उसके लिए लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए उसमें कुछ नेगेटिव चेंज आया है, यानी कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है या फिर आपकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिक्रीज कर गई है, तो उस सिचुएशन में वीट का प्रोडक्शन आप देखेंगे यहाँ कम हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आपका जो पीपीसी है यहाँ से अंदर को रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका कॉटन का प्रोडक्शन फिक्स्ड था, आपने जो वीट का प्रोडक्शन था वहां पर रोटेशन आया। अगर इंक्रीज हुआ तो बाहर की तरफ को रोटेट करेगा, अगर डिक्रीज हुआ तो अंदर की तरफ को रोटेट कर रहा है। अब दूसरा सिचुएशन को भी समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि अब आपका जो वीट का प्रोडक्शन है, जो वीट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपका फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये फिक्स्ड रहे, लेकिन क्या हो गया, आपका ये जो कॉटन है इसका प्रोडक्शन हम लोग अब इतना कर सकते हैं, मैक्सिमम अगर हम जाएं तो हम लोग इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि कहीं यहाँ पर आप नीचे पॉइंट पर आ जाएं, तो अगर मैं यहाँ से एक पीपीसी को ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और अगर मैं यहाँ से इस पीपीसी को ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वही हुआ जो वीट की सिचुएशन में हुआ था कि इस पॉइंट से ये यहाँ को रोटेट कर गया या फिर ये इस पॉइंट से यहाँ को रोटेट कर गया। अब अगर ये इस पॉइंट से यहाँ को रोटेट कर गया, मतलब कि अब आप कॉटन ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप वीट की 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो पहले आप इतना ही कॉटन प्रोड्यूस कर पाते, लेकिन अगर आप अब वीट की 0 प्रोडक्शन करते हैं तो आप इतना कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज कब होगा, मैंने कहा था पॉजिटिव चेंज कब आएगा, जब आपकी ये जो कॉटन की प्रोडक्शन है इसकी रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या फिर जो इसमें टेक्नोलॉजी लगती है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका कॉटन का प्रोडक्शन है वो क्या हो, आप पहले अगर वीट की 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करते तो आप इतना प्रोड्यूस कर सकते थे अपना कॉटन, लेकिन अब अगर आप वीट की 0 यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो आप कॉटन इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कॉटन का जो प्रोडक्शन आप कर सकते थे मैक्सिमम वो रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस कब होगा, हमने कहा था नेगेटिव चेंज कब होगा, जब रिसोर्सेज कम होंगे या हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी अच्छी नहीं होगी कि हम अपने प्रोडक्शन को उतना कर पाएं, ठीक है। तो यहाँ पर भी रोटेशन हुआ है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है। अगर मैं आपसे शिफ्ट एंड रोटेशन का डिफरेंस पूछूं तो आप समझा पाएंगे कि शिफ्ट में मैम अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो चाहे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, लेकिन दोनों ही गुड्स में चेंज आता है, कॉम्बिनेशन जो बनता है उसमें चेंज आ रहा होता है दोनों ही गुड्स में। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ रोटेशन के बारे में बात करें तो रोटेशन में सिर्फ एक ही गुड ऐसा होता है जिसका प्रोडक्शन या तो इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है, और हमने रीजन समझा, लेकिन दूसरे का फिक्स रहता है, यानी कि एक फिक्स रहेगा, एक में ही चेंज होगा। वो कोई भी हो सकता है वीट के में इंक्रीज हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से कॉटन के प्रोडक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है। तो ये था आपका पूरा का पूरा रोटेशन जो आपके होता है पीपीसी में, उसके बारे में, ठीक है। तो अब दिखा देती हूँ मैं आपको कि हमने आज क्या क्या पॉइंट्स कवर करने थे।
हमने देखना था हमारे अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस को। मैम हमें समझ में आ चुका है कि जो भी पीपीसी पर या उसके अंदर वाला रीजन है वो सब अटेनेबल है, उसके बाहर कुछ भी अटेनेबल नहीं रहता। हमने सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट समझी, जैसे कि अगर पीपीसी पर कोई कर्व पॉइंट है इसका मतलब हमने फुल यूटिलाइजेशन करा, अंदर है तो अंडर यूटिलाइजेशन, और बाहर का जो रीजन है वो तो फीजिबल ही नहीं है। फिर हमने मूवमेंट अलोंग पीपीसी के बारे में बात करी, मतलब कि आप पीपीसी पर ही मूव करें, यानी कि एक कॉम्बिनेशन ना लेकर आपने दूसरा कॉम्बिनेशन चूज कर लिया। हमने शिफ्ट इन पीपीसी के बारे में बात करी, यानी कि जब दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी कि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कोई चेंज है, और हमने उसको अच्छे से समझा। और लास्ट में पीपीसी में होने वाला रोटेशन, एक गुड का प्रोडक्शन फिक्स है लेकिन दूसरे के रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से या तो वो आउटवर्ड रोटेट करेगा, बाहर की तरफ को थोड़ा रोटेट कर जाएगा, या वो अंदर की तरफ को रोटेट कर जाएगा। तो बच्चों बस फिर यही था आपके पीपीसी से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, जिनको आज हमने खत्म कर लिया है, और यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड सब कुछ। एंड आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आपको पीपीसी समझ में आया हो। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिटेल में समझाया है, तो डिटेल में ही समझिएगा, डिटेल में ही नोट्स बनाइएगा और डेली उनको रिवाइज भी करते रहिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के सेशंस में हम कंटिन्यू कर रहे होंगे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के ही आगे के चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच।